हेलो फ्रेंड्स, टीपीएस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। देखो, इसके पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको हिस्ट्री में। वैदिक सभ्यता पढ़ा चुकी हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा चुकी हूँ। कई वीडियोज हिस्ट्री के पढ़े हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री बाय टीपीएस करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, और बौद्ध धर्म जो है बहुत ही लोग अपनाते हैं इसको, और अच्छा धर्म माना जाता है। गौतम बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है इसमें। तो इससे रिलेटेड हम लोग इसको पढ़ेंगे। और आपके जो भी एग्जाम है, अगर आप ये टॉपिक को पढ़ लेंगे ना, तो इससे सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएंगे। इसको हम लोग थीम वेस पे पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा टॉपिक में पढ़ेंगे कि महात्मा बुद्ध कौन थे, गौतम बुद्ध कौन थे, कितने उनके त्रिपिटक थे, कितने त्रिरत्न थे, कितने यान थे। तो इस तरह से हम लोग इसको सारा कुछ इसी में कवर करेंगे। छोटे से टॉपिक में सारा पढ़ लेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हुआ महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध जी थे, ये कौन थे? तो ये इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था बचपन का नाम। पहले बात तो हम लोग बौद्ध धर्म को देखते हैं। बौद्ध धर्म कब से कब तक माना जाता है? तो ये 500 कितने कितने ईसा पूर्व तक माना जाता है बौद्ध धर्म? 563 ईसा पूर्व ये माना जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये छठी से चौथी शताब्दी तक चलता है। ये कब तक? सॉरी, ये छठवीं शताब्दी से चौथी, ठीक है, शताब्दी तक चलता है। फिर देखते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। ये क्या था? बचपन का नाम। फिर देखते हैं इनका जन्म। जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ लुम्बिनी नामक स्थान में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। लुम्बिनी यानी नेपाल। ठीक है, आज इसको नेपाल बोलते हैं। और इनको इन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? तो ज्ञान में देखते हैं, ज्ञान प्राप्त बोध गया। ये मैचिंग से भी क्वेश्चन इसका मैचिंग का आता है। बोध गया, ठीक है। कहां पर? पीपल के वृक्ष के नीचे। ये भी जानते होंगे, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, यहीं से ये बुद्ध कहलाए थे। क्या कहलाए थे? बुद्ध। जब ज्ञान प्राप्त हुआ, पूर्णमासी की रात में इन्होंने यहाँ पे समाधि ली और ज्ञान प्राप्त किया। यहीं से ये बुद्ध कहलाए। ठीक है, ये हो गया। बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म लुम्बिनी नेपाल में, ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। उपदेश कहाँ दिया? उपदेश दिया सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ। ठीक है, अब यहाँ पे उपदेश दिया था। और इनका इस उपदेश जब दिया इन्होंने सारनाथ में, तो इसे क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इस तरह से आप लोग इतना टॉपिक क्लियर हो गया। इससे कई क्वेश्चन आपके बनते हैं। जन्म कहाँ हुआ? बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी नेपाल। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। यहां से ये बुद्ध कहलाए। और उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। इसे क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। अभी एक चीज है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण इसको बोलते हैं, ये जब उनकी मृत्यु होती है, बुद्ध की मृत्यु। ठीक है, कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर में कब? 80 वर्ष, 80 वर्ष के थे ये। ठीक है, 80 वर्ष में। और ये जब ज्ञान प्राप्त किए थे, तो 35 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 35 वर्ष के। ये हो गया आपका
अब आते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। हाँ देखो ये दिया है धर्मचक्र प्रवर्तन टॉपिक है, तो इसी को बोला गया, क्या बोला गया धर्मचक्र प्रवर्तन को? उपदेश। क्या बोला गया? जब उपदेश दिया था, कहां पर? सारनाथ में। ठीक है, ये है इससे रिलेटेड। त्रिरत्न, बुद्ध के, गौतम बुद्ध के त्रिरत्न को क्या कहा? कितने त्रिरत्न थे? 3 रत्न थे। कौन कौन से? अभिधम्म पटक, अभिधम्म पटक, दूसरा सूत पिटक, पिटक है, 3 पिटक थे। ठीक है, अभिधम्म पिटक और सूत पिटक, और कौन से थे? ये 3 पिटक हैं। सॉरी, इस जगह क्या है? त्रिरत्न में पिटक, त्रिरत्न में आते हैं बुद्ध धम्म संघ। क्या आता है? सॉरी, इस जगह गलती हो गई, पिटक है 3। ये बुद्ध, संघ और धम्म, ये 3 है इनके। ये इनके त्रिरत्न है। कौन कौन से? बुद्ध, संघ, धम्म। और इनके पिटक ये हैं। पिटक, पिटक कौन से हैं? ये पिटक होंगे अभिधम्म, अभिधम्म पिटक, सूत पिटक। ठीक है, और तीसरा कौन सा है? अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, और तीसरा है आपका संघ। कौन सा है? अभिधम्म पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक, विनय पिटक। तो ये हो गए आपके 3 पिटक, अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक। और रत्न कौन से हैं? बुद्ध, संघ, धम्म। ठीक है, अब आते हैं बुद्ध अवतार और उपदेश। इन्होंने, इनका जो बुद्ध अवतार है वो कौन सा अवतार मान जाता है? विष्णु का 10वां अवतार। ये विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। और जो इन्होंने उपदेश दिया है, तो इन्होंने उपदेश इसमें दिया है, क्या दिया है कि नैतिक, सबसे ज्यादा व्यक्तियों को उपदेश 5 दिया है। अखंडता, नैतिक और सजगता, दया, करुणा, ये सब दिया है। उपदेश इनका क्या है? 5 है। करुणा, दया, नैतिकता और अखंडता, और क्या है? सजगता, मतलब सजग भी रहना चाहिए, सजगता। ये इनके उपदेश है 5 तरीके के। ठीक है, और इन्होंने जो है देखो बौद्ध धर्म में क्या था कि सबसे ज्यादा शांति को वो उनको प्रिय था, कि शांति से जीवन जिए और वास्तविकता से जीवन में विश्वास करें, वास्तविकता में विश्वास करें। वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म क्या है? ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में यान कौन कौन से हैं? हीन यान और महायान। ऐसा तो 2 यान है, लेकिन एक और है। कौन सा है? एक यान और है, वज्रयान। इसको वज्रयान भी कहते, वज्रयान भी है। ठीक है, तो हीनयान और महायान का उल्लेख किया गया है। वज्रयान में क्या है? हीनयान बता दे। हीनयान में ये लोग क्या थे? हीनयान में किसका समावेश था? सर्वस्तिवाद का। किसका किसका था? सर्वस्तिवाद, सर्वस्तिवाद मीमांसक। ये सर्वस्तिवाद मीमांसक, सर्वस्तिवाद दर्शन के मीमांसक थे। ठीक है, जो हीनयान के थे। और बात करते हैं वज्र इसकी महायान की। महायान में जो है कई ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। इसमें संस्कृत भाषा को अपनाया गया है, संस्कृत भाषा अपनाया गया है। ठीक है, और कई ग्रंथ हैं
संस्कृत भाषा में इसमें महायान में किया गया है। वज्रयान में तंत्र मंत्र का इसमें संकलन है। वज्रयान में तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इसमें जो है अष्ट सहस्त्र और प्राग परमिता ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं महायान में। कौन कौन से? महायान की बात करें तो अष्ट सहस्त्र और प्रज्ञा पारमिता ये दो जो हैं, ठीक है, प्रज्ञा पारमिता ये दो ग्रंथ हैं महत्वपूर्ण। अब आते हैं पतिमोक्ष। पतिमोक्ष क्या है? ये पतिमोक्ष एक तरह का नियम है जो शिष्य होते थे उनके पालन का नियम, अनुशासन का नियम है पतिमोक्ष। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पतिमोक्ष क्या है? अनुशासन का नियम है एक तरह का जो शिष्य पालन करते थे, शिष्यों द्वारा ये पालन किया जाता था। अगर नहीं हो पाता था तो पश्चाताप किया जाता था, पालन और पश्चाताप। ठीक है, तो ये एक तरह का पतिमोक्ष क्या है? अनुशासन का नियम है, शिष्यों द्वारा पालन किया जाता था और नहीं अगर किया जाता था तो उसके लिए पश्चाताप किया जाता था। तो हीन यानी क्या थे? सर्वास्तिवाद थे। महायान वज्रयान, महायान में इसमें क्या थे? संस्कृत भाषा अपनाया गया, कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। दो ग्रंथ हैं, अष्ट सहस्त्र और प्रज्ञा परमिता ग्रंथ महत्वपूर्ण है। वज्रयान तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है इसमें। पतिमोक्ष अनुशासन का नियम शिष्यों के द्वारा पालन किया जाता था, नहीं किया कर पाते थे तो ये क्या करते थे? पश्चाताप। बौद्ध संगीत का, अब बौद्ध संगीत देखते हैं। बौद्ध संगीत का आयोजन, इसको हटा देते हैं अभी, बौद्ध इधर लिख देते हैं। बौद्धों के पतन का कारण बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं बौद्ध संगीत। बौद्ध संगीत कितनी आयोजित हुई थी? 4। तो पहली बौद्ध संगीत कब आयोजित हुई थी? तो प्रथम जो बौद्ध संगीत थी उसका आयोजन उनकी मृत्यु के बाद हुआ था, अजात शत्रु के संरक्षण में। पहली बौद्ध संगीत मृत्यु के बाद, ठीक है, किसकी मृत्यु के बाद? बुद्ध के। और कहां पे? ये राजगीर में, जो राजगृह थी पहले अब राजगीर है बिहार में, राजगीर में हुई थी। और किसके संरक्षण में? तब अजात शत्रु थे। ये बिंबिसार के समय से मगध का साम्राज्य था, बिंबिसार के समय से बौद्ध धर्म चला आ रहा था और अजात शत्रु के समय में हुई थी, संरक्षण में हुई थी। उस समय अजात शत्रु जो बिंबिसार का बेटा था उसके संरक्षण में, ठीक है, आयोजित हुई थी प्रथम बौद्ध संगीत। अब देखो इससे भी क्वेश्चन आएगा, किसके संरक्षण में? अजात शत्रु मगध के सम्राट थे। पहली बौद्ध संगीत गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद राजगीर में हुई थी। और दूसरी कब हुई थी? दूसरी जो थी, दूसरी हुई थी किसके संरक्षण में? तो दूसरी बौद्ध संगीत जो है काला शोक के संरक्षण में हुई थी, वैशाली में। कहाँ पे? जहां पर उनकी मृत्यु, वैशाली में, तो हाँ कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीत कब आयोजित हुई? काला शोक के संरक्षण में, जो राजा थे काला शोक के संरक्षण में। और कहां पे? वैशाली में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में और काला शोक के संरक्षण में हुई उनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीत देखते हैं। तीसरी का आयोजन होता है किसके? उसमें अशोक के संरक्षण में। तब अशोक होते हैं, अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, सम्राट अशोक, महान अशोक की पदवी उन्हें मिली थी। वो उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था अपने भतीजे के कहने पर। ठीक है, उनका पालन किया था।
तो तीसरी भाव संगीत जो है अशोक के संरक्षण में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब चतुर्थ देखते हैं। चतुर्थ कब हुई थी? जो चतुर्थ भाव संगीत थी वो किसके संरक्षण में हुई थी? तो वो हुई थी कनिष्क के संरक्षण में। किसके संरक्षण में? कनिष्क के संरक्षण में। तब कनिष्क थे, इन्होंने ही कनिष्क ने ही स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे कनिष्क के संरक्षण में। ठीक है, कहाँ पे? कश्मीर में। तो ये आपकी प्रथम भाव संगीत कितने हो गए? प्रथम, ये आपका हो गया पूरा टॉपिक। प्रथम भाव संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ आजाद शत्रु के संरक्षण में। दूसरी कालाशोक में हुआ। और वैशाली में तीसरी भाव संगीत का आयोजन अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ भाव संगीत का आयोजन कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर में हुआ। ठीक है, ये हो गए। अब बौद्धों के पतन का कारण क्या था? इन्होंने जो है सबसे पहले तो इन्होंने संस्कृत भाषा अपनाई। इनकी भाषा थी पहले पहले कौन सी भाषा थी इनकी? पाली थी। ठीक है, इनकी पाली भाषा थी, इसको छोड़ दिया, ये था। और इनके जो है संप्रदाय विभाजन हो गए। संप्रदायों का विभाजन सबसे प्रमुख कारण था। ठीक है, एक ये था संप्रदायों का विभाजन। अगर लिखने के लिए आए तो लिख सकते हैं महायान, हीनयान और वज्रयान। तो ये था इनका कारण। और सबसे ज्यादा तो भिक्षु जो थे आलसी हो गए थे। और धन संरक्षण का कारण था, इनको राजाओं द्वारा धन मिलता था, ये लोग बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर लिए थे, इससे इनमें आक्रोश बढ़ गया। और इनके जो मठ थे ये ऐश्वर्य का ठिकाना बन गया था। तो इस तरह से जो है इनके ये सब कारण थे। धन संरक्षण का भी कारण था सबसे ज्यादा। इसमें भी भ्रष्टाचार होने लगा था यहाँ पे। ठीक है, 12वीं शताब्दी आते आते ये खत्म हो गया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक ये समाप्त हो गया था बौद्ध धर्म। ठीक है, और हिंदू में विलय हो गया था। मतलब ये हिंदू धर्म में ज्यादा अपनाया गया और हिंदू धर्म में ज्यादा करके ये विलय हो गया। फिर इसके बाद इसमें बौद्ध धर्म जो है ये अपनाया जाता है ज्यादा करके चीन, जापान, कोरिया और श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, इन देशों में ये बौद्ध धर्म अपनाया जाता है ज्यादा, और भारत में भी। तो इस तरह से ये बौद्ध धर्म का जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर निकल रहे हैं और सारे आंसर इसमें क्लियर हो गए आपके। अगर ये वाली क्लास आप लोग देखेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कहीं से भी आ जाएगा क्वेश्चन, आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।